कहता था जी अबू जी मैं ਤੁਹਾਡਾ पंजवां बेटा हूँ। तो 15-20 दिन पहले जब मैं ज़मान पार्क गया तो दिल्ले शाह साहब मुझे मिल गए। कहता चाचू मुझे ना इमरान खान साहब से मिलाना है, तो मैं आपके लिए दाता साहब जाके बड़ी दुआ करता हूँ। शर्म नहीं आती उस मासूम को जिस बेदर्दी से मारा। यहाँ वो ये ज़मान पार्क से यहाँ वो ज़्यादातर दाता साहब रहता था के साथ राजगढ़, और मेरे सामने वो जवान हुआ है। कादी साहब कहते हैं कि गाड़ी कौन सी आई, कौन सी गई, कौन छोड़ के गया। भाई पुलिस कस्टडी में वो मारा गया, पुलिस वैन में वो कह रहा है मैं इमरान खान के लिए जान दे दूंगा। 2 दिन पहले आप एक एसपी लाए जिसने 25 मई को भी जुल्म सितम की इंतहा उधर उसकी ड्यूटी थी। सैकड़ों आंखों ने उसको देखा। अब कह रहे हैं भाई तुमने मार के खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे उसे फेंक दिया होगा। बेचारा कोई अगर छोड़ गया तो उसका क्या कसूर है? नहीं वो जो यानी कि कत्ल करना जुर्म नहीं है, हसरत ले जाना जुर्म है। और आपको लोगों के लिए कत्ल करना जुर्म नहीं है। भाई साहब नहीं, नहायत एहतराम से आपको पता है कि उसके वालिद की दरखास्त पर रात को मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। फिर सानिया माल्टन दोहराया गया कि पुलिस खुद मुद्दई बन गई। यार अब जो बेचारा इमरान खान पर यह पहला पर्चा है, तरीके साहब के चेयरमैन इमरान खान पर 302 का भी अब हो गया। दिल्ले शाह ऐसी मेरे पास 101 फुटेज है। कादी साहब खुदा की कसम बेजरर आदमी, हर एक को दुआ देने वाला आदमी, हर एक से मिक्स होने वाला आदमी, जिस दरिंदगी से इन्होंने मारा है ना, मुझे समझ नहीं आ रही। पहले कहते थे कि नाहक हो तो लाल आंधी आ जाती है। इस हुकूमत को ना अल्लाह का खौफ है ना दुनिया के कानून का खौफ है। जो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हो इलेक्शन कराना है वो उसे ना माने। इमरान खान का हुक्म आए कि वो पैमरा का हुक्म आए कि इमरान खान पर पाबंदी है, हाई कोर्ट हुक्म दे तो फिर भी हमारे ये आप नाजरीन देख सकते हैं कि ये इसको एक आदमी को कितने लोगों ने पकड़ा हुआ है और किस बुरी तरह उस पर तशद्दुद कर रहे हैं, विच इज़ इल्लीगल। यानी और वो गिरा हुआ है बेचारा। और अभी हम आपको फुटेज वो भी दिखाएंगे जिसमें वो पुलिस वैन में वो बात कर रहा है बाहर। ये देखें कादी साहब, ये जिस तरह मार रहे हैं, कोई एक छोटी पे माथे पे लग जाए तो जिस्म के कुछ ऐसे खसास हिस्से होते हैं। नहीं, पॉइंट ये है कि वो यहाँ पे जख्मी जरूर हुआ लेकिन उसकी हलाकत कादी साहब इसके बाद क्या क्या करते रहे हवालातों में मुझे बताया ना। जिले एसपी सदर एक वकार खल, इसकी सरपरस्ती में कल मुबैना तशद्दुद हुआ। और ये जब सानिया मॉडल टाउन था, ये 25 मई को एसपी मॉडल टाउन लाहौर थे, इसे स्पेशल इस जुल्म के लिए लाया गया। ये तो पीटीए वाले होमवर्क नहीं करते। पहले पता करें कि जब इन्होंने जेल बढ़ो तहरीक थी तो उन असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, यार वो फुटेज हमें दिखाएं जिसमें ये बात कर रहा है पुलिस कस्टडी में। बाद दिखाते हैं कि तरीके इंसाफ को पता नहीं है। हमाद अजहर जैसे फोटो सेशन वाले बंदे इन्होंने रख लिए हैं जिन्होंने पार्टी तबाह कर दी है। कि मीटिंग कहाँ हुई? 5 लोगों की मीटिंग हुई कि इमरान को निशाने इबरत बनाना है। फिर उसी मीटिंग में फैसला हुआ कि इनको दूर दराज जेलों में भेजा जाए। और इस कल कत्लो गारत जो की गई, इंतहा की गई दहशत गर्दी की, औरतों पर बच्चों पर लाठीचार्ज, केमिकल वाला पानी, शेलिंग, इसकी भी प्लानिंग हुई 2 दिन पहले। उनके नाम ही नहीं है पर्चों में। वो यार अनबिलीवेबल है। मैंने माथा पकड़ लिया कि इनको हो क्या गया। क्या रियासत मुजरिमों की पुष्टपनाही कर रही है? आप कहना ये कहना चाहते हैं? रियासत ने कत्लो गारत करवाई है मुबैना तौर पे। कादी साहब मैं आपको 10 दफा कह रहा हूँ, इस बच्चे को मैं पर्सनल जानता हूँ और सैकड़ों फुटेज पड़ी है। मुझे बताए ना, आपने कल कहा कि 1 मिनट भट्टी साहब रुकिएगा, मैं नाजरीन को दिखाना चाहता हूँ कि जिले शाह उस वैन में से बाहर किसी से क्या बात कर रहा था। किधर से हैं आप लोग? शेखपुरा से। क्या हाल है शाह जी? आपको भी पकड़ लिया है? तो फिर अब क्या रहता है आपका? कोई बात नहीं, खास की खातिर जान भी देने को तैयार है। खान के लिए जान भी हाजिर है। आप कितने लोग हैं टोटल? 10 लोग। अब ये बताएं, इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं और फिर सीसीपीओ साहब से हम पूछेंगे कि हुजूर कादी साहब आपने सीएसएस लोगों को कत्ल करने के लिए किया हुआ है? नहीं, मेरी अर्ज ये है, ये जिले शाह पुलिस वैन में है और कह रहा है खान साहब के लिए जान भी देने को तैयार है। खान साहब का ये दीवाना था, खान साहब का ये दीवाना था। दर्जनों दफा मुझे मिला है। और मैं कह इधर तू क्यों जुबान पर रखा आ जाता है?
ਉਹ ਅਸੀਂ अपने लीडर ਲਈ खड़े हैं। यार वो लीडर ने वो हमाद अदर जैसे फोटो सेशन वाले बंदे रखे हैं। अब इसकी शहादत पर मुझे बताएं, इसकी बुजुर्ग बाप को कोई पर्चा नहीं, कोई गल ही नहीं, ये खून खाक नशीना था, रिज़्क़ खाक हुआ। काजी साहब फिर ये जो FIR के इंदराज मुद्दई से ये हक छीन लेना, अगर आपने रियासत ने मुहाफ़िज़ों ने कत्लो गारत के और इसको कत्ल करने के बाद पर्चा PTI पे दे दिया। थैंक यू वेरी मच। इमरान खान पे 302 का पर्चा, ये 302 भी साथ लगाइए। और मुझे बताए, मैं अकल के अंधो, आप कह रहे हो अस्पताल में कौन लाया, तुम ये देखो कि पुलिस ने बेजा तशद्दुद क्यों किया, क्यों मारा, इसका कसूर क्या था। और भाई ये नहीं लड़ने वाला था काजी साहब, ये लड़ाई झगड़े वाला बच्चा नहीं था। हमेशा कहता था भाई मैं ताड़ी दुआ करांगा। यार आपने मासूमों को मार दिया और मुद्दई भी खुद बन गए। उसका बुजुर्ग बाप के घर जाएं, काजी साहब राजगढ़ में रहते हैं वो साफ क्या जो लोग, एक पहली बात तो ये कि पुलिस कस्टडी हो या वैसे हो, ये एक मुजरिमाना फेल है। किसी शख्स को गिरफ्तार कर लें, पर्चा है पर्चा दे दें, ये किन इंसान क्या होता है। काजी साहब फिर आप थोड़ा सा आप तरीके इंसाफ की फेवर करें। मैं कोई फेवर नहीं करता, मैं समझता हूं कि तरीके कुछ भी नहीं कर सकती इस मुल्क के लिए, इतना ही बुरा करेगी जितना ये कर रहे हैं। उसका मैं जवाब देने लगा। सानिया माल्टन हुआ, मगर ये इंसान है। नहीं काजी साहब, ये इंसान होते तो इंसानों को ना मारते। इंसान तो अशरफुल मखलूक है। एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जिले शाह अली बिलाल नहीं कत्ल हुआ, इंसानियत कत्ल है। इंसानियत हारी है, जबर जीता है, जुल्म जीता है, पर्दा नशीन जीते हैं, खुफिया सहूलतकार जीते हैं। अब मुझे ये बताएं काजी साहब, सिर्फ सानिया माल्टन हुआ, उधर भी पुलिस मुद्दई बन गई। इमरान खान की हुकूमत रही, उस्मान बुज़दार जैसा नाहल आदमी इन्होंने लगा दिया और चुन चुन के सानिया माल्टन के असल मुल्ज़मान को उसने करीम पोस्टिंग दी। अगर उनको सजाएं मिल जाती, आज किसी का जिले शाह ना जाता, किसी माँ का बेटा ना जाता, किसी बहन का भाई ना जाता, किसी बाप का। मुझे मैं सबसे मुश्किल काजी साहब जनाजा है कि बुजुर्ग बाप के कंधों पे जवान बेटे का जनाजा। भट्टी साहब, मुझे आज एक लाल खान जो मेरा दोस्त था, बहुत अर्सा मैं गुजारा, हमारे इख्तलाफात भी रहे, वो एक बात कहता था कि आज के अहद में हुक्मरान होने के लिए बेहिस और बेहमियत होना जरूरी है। वो झूठ तो नहीं बोलता था कहीं। अच्छा काजी साहब, नहीं 100%। अब मुझे ये बताएं, निगरान हुकूमत का काम रैलियां रोकना, और मरियम नवाज आज जब वर्कर कन्वेंशन में गई, यार पंजाब हुकूमत तो लगता है उनकी मुलाजम है। नहीं मुलाजम नहीं है, लगता क्या है, चंद दिन पहले मोहतरमा मरियम नवाज, ये तो जाती मुलाजम की तरह बिहेव करते हैं उसके आगे। खौफनाक एक सरकारी शख्सियत को फोन किया उस वक्त जो मौजूद था। बड़ी रायत फरमा रहे हैं आप, सरकारी शख्सियत कांपा, उन्होंने कहा तुम होते कौन हो, अभी ऑर्डर करके मुझे बताओ। ये कैन यू बिलीव इट, ये मैं फिर हम सुन भी लेते हैं, हम सुन भी लेते हैं। के लिए जो बंदा एक अपनी मनपसंद तैनाती के लिए एक इंसान को कत्ल कर सकता है, उससे आप क्या उम्मीद रखते? ABC को मैंने कहा ना, ये वकार खरल 25 मई को भी इधर था और इसको स्पेशल लाया गया। ये PTI वाले पता नहीं होमवर्क। पट्टी साहब, ये किराए के कातल रखने की कोई जरूरत है या वर्दी में भी मिल जाते हैं? काजी साहब देखें, किराए के कत्ल वो रखते हैं जो हुक्मरान ना हो। जब आपके एक इशारे पर शहबाज शरीफ, मुझे याद है, जब भी DPO से फोन करते थे, कहते थे कितने बंदे मुकाबले जाली कर लेगा। ये काजी साहब, वो लाहौर में लोग जिंदा हैं, लाहौर में वो अफसर जिंदा हैं। अब मुझे बताएं कि कल जिस तरह इन्होंने वाटर कैनन, केमिकल पानी, लाठी चार्ज, शेलिंग की, क्या जवाब था? वाटर कैनन तो मैं उसके हक में हूँ, कोई बात नहीं, आप लोगों को डिस्पर्स कर लें, लेकिन ये जो आंसू गैस है और ये जो लाठी चार्ज है, ये एक गैर आइनी और ये एक गैर कानूनी धंधा है। पता नहीं किसी कादी साहब, आपने स्टूडेंट लाइफ में, मैंने थोड़ी सी एक दफा लाठी चार्ज खा दी ऐसी भी जो स्टूडेंट लाइफ में